नमस्कार। मैं धीरू ठाकुर, सेक्रेटरी डीएलएसए सिरमौर एटनाहन, आज आपके बीच में वापस एक बार ये बताने के लिए आया हूँ कि 45 डेज का पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम ख़त्म ज़रूर हुआ है, लेकिन हमारा काम नहीं। जी हाँ, डीएलएसए की टीम से एक हफ्ता अभी और एक्सपेक्टेड है पोस्ट कैंपेन असेसमेंट। और ये मैं जिस बेसिस पे कह रहा हूँ वो ये पैन इंडिया का ही जो नालसा के द्वारा हमारे को मिला है, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से कह रहा हूँ। 4 फेजेस में हमने 45 डेज को कंप्लीट किया, ठीक है। और अब जो है तो इसमें 21 नवंबर की लास्ट डेट दी गई है ऑनरेबल नालसा के द्वारा कि हम अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को पैराग्राफ के रूप में कंपाइल करें। पर ये कंपाइलेशन मैं अकेले नहीं करूँगा, मेरी डीएलएसए की टीम के साथ मुझे डायरेक्शन दिया गया है कि मैं पर्सनली मिलूं। बियॉन्ड रीजन अगर कुछ है तो मैं वर्चुअली आपसे कनेक्ट करूं। डीएलएसए टीम का मतलब इसमें केवल लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर्स यानी हमारे लर्नेड चेयरमैन, चेयरपर्सन, यानी कि हमारे इवन सब डिवीज़न में जिस तरह राजगढ़, सिलाई, पांवटा साहिब और नाहन के हमारे लर्नेड चेयरमैन एसडीएलएससी, सारों की ये जो टीम है, इसके अलावा लर्नेड पैनल लॉयर्स, रिटेनर लॉयर्स, रिमांड काउंसिल, मीडिएटर्स, पीएलवीज, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, एनजीओज, चेतना ट्रस्ट, चाइल्ड हेल्पलाइन जो हमसे जुड़े रहे, और स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंट, वीएलएससी यानी विलेज लीगल सपोर्ट केयर एंड सपोर्ट सेंटर, जो हमारे इनके फ्रंट ऑफिस में जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन सब की जो हमारी टीम बनाई गई थी, अब मैं एटलीस्ट 10 मिनट्स पर टीम मेंबर को दूंगा और उनके साथ इन पर्सन मीटिंग करूंगा। तारीख डेफिनेटली विद इन 3 डेज, यानी आज 14 तारीख है तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अब 17, आज 15 तारीख है, सॉरी, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 17 तारीख को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर कोई चेंज आपको चाहिए डेट में तो प्लीज़ ग्रुप में ज़रूर मैसेज करें, लेकिन फ़िलहाल ये टेंटेटिव डेट है 17 नवंबर। टाइम हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम अपने टीम मेंबर्स को ये कहना चाहते हैं, एक्सेप्ट लर्नेड जुडिशियल ऑफिसर्स, क्योंकि उनका कोर्ट का टाइम होता है, तो उनके थ्रू हम कोर्ट ओवर होने के बाद वर्चुअली जुड़ जाएंगे, जो हमारे सब डिवीज़न में बतौर चेयरपर्सन या चेयरमैन एसडीएलएससी काम कर रहे हैं। हम इस दौरान करेंगे क्या? कोई ब्लेम या प्रेज नहीं। आपको पता है जुडिशरी ए पॉलिटिकल होकर, एथिकली न्यूट्रल होकर काम करती है। कोई सक्सेस या फेलियर हम किसी के ऊपर गणना नहीं चाहते। ये कोई सेलिब्रेशन नहीं है, केवल ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशंस के साथ आप आएँ। पार्टिसिपेंट जितने भी हैं वो अपने ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशंस दे। ऑब्जेक्टिव डाटा, अपनी सब्जेक्टिव हमारी फिलॉसफी के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। ऑब्जेक्टिव डाटा लेके आएँ। आपने जब रिमोटेस्ट गांव को कवर किया तो क्या एक्सपेक्टेड टू हैपन था, क्या एक्चुअली में हुआ, जो अच्छा हुआ तो कैसे हुआ, और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे। ये 4 चीज़ों के आसपास हमारी 10-10 मिनट की डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। मैं सेक्रेटरी बतौर फैसिलिटेटर इन सारे मीटिंग्स के मिनट्स आपसे शेयर करूंगा। पर्पस और कंटेक्स्ट में फिर समझा दूं, कोई यहाँ नंबर 1 या नंबर 2 की बात नहीं है, सक्सेस या फेलियर की बात नहीं है, ब्लेम या प्रेज की बात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब सबके पास हो ऐसा नालसा कहती है संभव नहीं है, मगर हर एक के पास कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन होता है और वही हम शेयर करेंगे ओपननेस के साथ। चाहे वो आंगनवाड़ी है, चाहे आशा वर्कर, यहाँ ना मैं बतौर जुडिशियल ऑफिसर बैठूंगा और ना आप बतौर सबसे लोवेस्ट रैंक। आप हमारी एक्सटेंशन है, हमारे लीगल एड क्लिनिक्स, हमारे विलेज लीगल सपोर्ट केयर एंड सेंटर, हमारे आशा वर्कर्स, पीएलवीज हमारी अपनी ही एक्सटेंशन है, कोई छोटा या बड़ा नहीं। इसीलिए हम रूल्स और एक्सपेक्टेशंस यही रखेंगे कि हम जब ये 45 डेज की जर्नी शुरू की तो क्या व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन, क्या एक्सपेक्टेड था कि ये होगा और क्या एक्चुअली में हुआ, व्हाट एक्चुअली ओकर्ड, क्या जो हमने सोचा था वही हुआ या कुछ अलग। अगर अच्छा हुआ तो क्यों हुआ और कुछ सुधारा जा सकता है तो कैसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिर सक्सेस स्टोरीज जो मेरे जहन में आते हैं कि एक ट्रांसजेंडर को बकायदा उसका इलेक्शन कार्ड, वोटर कार्ड बनवाकर
इस नेक्स्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाने की जो पहल एक पीएलवी ने की है, ऐसा सक्सेस स्टोरी भी हमारे पास है। कुछ इम्पैक्ट हमें सब्सक्राइबर के मैसेजेस से दिखते हैं कि कैसे उनको बेनिफिट हुआ और कैसे हम बाकरस जैसे सबसे रिमोटेस्ट गांव में पहुंचे, किस तरह से एक पीएलवी ने जो सबसे असहाय हो सकते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, एक एक चीज़ों को हमने कवर किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो कोविड के ऑर्फन हो, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे नाइट इवन रातों को कैंप लगाए गए हैं और इनके जो अच्छे इम्पैक्ट हुए हैं, जो समाज में एक बदलाव आया है। राजस्थान की एक लेडी को किस तरह विक्टिम कॉम्पेंसेशन दिया गया, कैसे उसके बैंक अकाउंट खुलवाने में डीएलएसए ने एक पहल की। यहाँ कोई इंडिविजुअल हीरोइज्म की जगह नहीं है, यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जगह है। 75 साल में हम कहाँ आए, अगले 25 साल में हम कहाँ जाएंगे, इसी चीज़ का सपना ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के साथ लिया है। ये सारी रिपोर्ट जो है एक राइटिंग अप के रूप में और एक समरी, जब आपसे मैं डिस्कशन कर लूँगा तो समरी की पॉइंट बनेंगे, हमने क्या आइडेंटिफाई किए, आप मेरी मदद करेंगे एक पॉजिटिव लिंक, ठीक है, पॉजिटिव नोट पे, और कि फ्यूचर में क्या इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं ताकि हम भविष्य में कोई भी इस तरह का कैंप लगाएं तो उसमें वो गलतियां ना दोहराएं। ये सारे मैंने आपको फिर डेट बता दिया, 21 नवंबर तक हमारे को भेजना है, और क्योंकि फिर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी 29 नवंबर तक इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को नालसा को भेजेगी, ठीक है। तो प्लीज़ अपने सक्सेस स्टोरीज विद प्रूफ, विद ऑब्जेक्टिव डाटा, कोई नंबर 1 या नंबर 2 की होड़ नहीं, कोई ब्लेम या प्रेज नहीं, कोई इंडिविजुअल हीरोइज्म नहीं, केवल लोगों की ज़िंदगी में क्या हम बदलाव ला पा रहे हैं, ला सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस तरह का एक फाइनल रिपोर्ट। हाँ, हम मीडिया के भाइयों से भी, जितने हमारे मीडिया के ब्रदर्स हैं, हमारे मीडिया के मेंबर्स हैं, हम उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, नालसा हर इनैक्टमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है, हर जजमेंट में, कि जितने भी मार्जिनलाइज सेक्शंस की बातें होती हैं उनको मैक्सिमम पब्लिसिटी दी जाए। तो ये जो सक्सेस स्टोरीज है मोस्ट मार्जिनलाइज सिरमौर के, जितने भी कोई विधवा, कोई बुजुर्ग, कोई कैंसर पेशेंट, गवर्नमेंट की सहारा योजना, पेंशन योजना, माइनॉरिटीज़ को लेकर भी, जो ब्लाइंड हो गए थे या किसी कंपनी कोई पैसा वापस नहीं कर रहा था, कैसे किसी पीएलवी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अपील के लिए ऑनलाइन मदद की, इन सारी बातों का एक प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब के थ्रू हम सर्कुलेशन चाहते हैं। इसमें हमें मीडिया के हमारे मेंबर्स का पूरा सहयोग चाहिए। तो इन बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। 17 तारीख को प्लीज़ 10 मिनट के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से, पहले लैंडेड जुडिशियल ऑफिसर्स, क्योंकि वो कोर्ट में होंगे तो उनको हम लास्ट में कोर्ट आवर्स के बाद वीसी से जोड़ लेंगे, मगर उसके सबसे पहले पैनल लॉयर, रिमांड काउंसिल, इस तरह करके 10 मिनट करके हम अपनी एडीआर बिल्डिंग में कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। प्लीज़ रूल के हिसाब से जो टीएडीए होता है वो आपको दिया जाएगा। बजट इस पूरे 45 डेज का 2 दिन में हमें क्लियर करने को कहा गया था। बैंक में अभी मैटर पेंडिंग है, हमने आप सबके अकाउंट क्लियर कर दिए हैं। फिर भी कोई भूल चूक हुई हो तो हमें माफ़ कीजिएगा, और मिलते हैं 17 तारीख को एक पॉजिटिव नोट के साथ। अपना होमवर्क करके आएँ, ऑब्जेक्टिव डाटा लेके आएँ, पूरे प्रूफ लेके आएँ। खाली जो है मुंह से बात करने से नहीं होगा। हम जानते हैं जहाँ भी आप गए तो वहाँ पंचायत हैं, ग्राम सभाएं हैं, पंचायती राज इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने जो भी आपको प्रूफ दिया है वो लेके आएँ। एचआरटीसी में बसेस के थ्रू भी हमारे जो भी इम्पैक्ट हुए हैं, जो भी आईईसी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, पोस्टमैन के थ्रू अगर किसी ने नालसा ऐप से किसी को बेनिफिट दिया है, ये सारी बातें हम तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।